आज की क्लास में हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस का हिंदी में मतलब होता है बीमा, जो भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान या हानि से निपटने का जरिया है। कोई भी ये कभी भी नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। इंश्योरेंस के ज़रिए भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इंश्योरेंस वास्तव में इंश्योरेंस करने वाली कंपनी और इंश्योरेंस करने वाले व्यक्ति के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भविष्य में किसी भी जोखिम से होने वाले नुकसान से बचाता है। Insurance is an agreement to deliver a compensation amount by the financial institution for certain loss, destruction, ailment or demise in return for payment of a specific premium. इंश्योरेंस एक स्पेसिफाइड प्रीमियम के भुगतान के बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा कुछ नुकसान, बीमारी या डेथ के लिए मुआवजे की राशि देने का एक समझौता है। Necessity of insurance. Insurance is protection for financial loss and provide medical support in case of severe ailment. It provides safety and security to human life as well as business. Insurance financial loss के लिए एक सुरक्षा है और गंभीर बीमारियों के मामले में मेडिकल सपोर्ट प्रदान करता है। यह सेफ्टी और सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ के साथ साथ बिजनेस के लिए भी है। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, encourage savings by investing regular premium and promote economic growth by mobilizing domestic savings. यह फाइनेंशियल संसाधन उत्पन्न करता है, नियमित प्रीमियम का निवेश करके बचत को प्रोत्साहित करता है और घरेलू बचत जुटाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इंश्योरेंस एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कलेक्टिंग एंड इन्वेस्टिंग फंड्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंश्योरेंस हेल्प टू गेट लोन्स। इंश्योरेंस हेल्प इन मेडिकल इमरजेंसीज। इंश्योरेंस लोन प्राप्त करने में मदद करता है। इंश्योरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ में धन एकत्र करके और निवेश करके आर्थिक विकास को गति देता है। इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसीज प्राप्त करने में भी मदद करता है। लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं। हम डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस योजनाओं और अदर स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या LIC का आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि यह सबसे पुरानी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जो कई योजनाओं के तहत लाइफ इंश्योरेंस करती है। इसके अलावा भी लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं। सबकी अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस योजनाएं या स्कीम्स होती हैं। An agreement to deliver compensation amount by financial institution on demise of an insured person in return for payment of a specific premium. लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके की बचत है जिसे कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी किसी दुर्घटना में डेथ होने पर या परिवार के लोगों को इंश्योरेंस कंपनी कुछ राशि या प्रीमियम देती है। लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले को कुछ अमाउंट एक नियमित समय तक इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना होता है। उससे आपको कितना प्रीमियम मिलेगा या इंश्योरेंस की योजना पर निर्भर करता है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू गिव हायर फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर अ पर्सन्स डिमाइज। फैमिली के हेड पर्सन की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड लव्ड वंस, अपने परिवार और प्रियजनों की रक्षा के लिए हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। टू पे ऑफ डेब्ट टेकन बाय यू, आपके द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए
लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। टू सपोर्ट अनसर्टेनिटीज इन लाइफ, जीवन में अनसर्टेनिटीज का समर्थन करना चाहिए, यानी हमें ये तो नहीं पता है हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, तो हमें इन सब से बचने के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करवाई जाने वाली इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जैसे होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। General insurance is basically an insurance policy that protect you against losses or damage other than those covered by life insurance. The coverage period for most general insurance policies and plans is usually 1 year, whereby premium are normally paid on a one-time basis. General insurance में flood, fire, robbery, accident, etc. इन सब के लिए इंश्योरेंस शामिल है। जनरल इंश्योरेंस मूल रूप से एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको लाइफ इंश्योरेंस द्वारा कवर किए गए भुगतान के अलावा और नुकसान से बचाती है। अधिकांश जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज और योजनाओं के लिए कवरेज पीरियड आमतौर पर 1 वर्ष के आधार पर होता है, जिसमें प्रीमियम को वन टाइम में ही पे करना होता है। Necessity of non-life insurance. It provide peace of mind to the insured person or businessman. Insurance insured person या businessman को मन को शांति प्रदान करता है। It replace lost income, destroyed property और damaged object. यह खोई हुई आय, नष्ट हुई संपत्ति या फिर डैमेज वस्तुओं की जगह लेता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। PMJDY is a national mission for financial inclusion to ensure access to financial services, namely banking, savings and deposit account, remittance, credit, insurance and pension in an affordable manner. इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों के बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, नेशनलाइज्ड बैंक में ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किए जाते थे। अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट, यानी जो अकाउंट है वो आप किसी भी बैंक ब्रांच में ओपन कर सकते थे। PMJDY अकाउंट आर बीइंग ओपन विद ज़ीरो बैलेंस, और ये अकाउंट आपके ज़ीरो बैलेंस पर ओपन किए जाते थे। हाउएवर, इफ द अकाउंट होल्डर विशेस टू गेट चेकबुक, he or she will have to fulfill minimum balance criteria. अगर कोई अकाउंट होल्डर चेकबुक प्राप्त करना चाहता है तो उसे मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। बेनिफिट्स ऑफ PMJDY। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी जो पैसा डिपॉजिट होता है आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ₹1 लाख, 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है इस स्कीम में। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस कवर ₹30,000, 30,000 तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, भारत में कहीं भी ईजी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विल गेट अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन दीज अकाउंट। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधा बेनिफिट मिलता है। After satisfactory operation, the account for 6 months and overdraft facility will be permitted. 6 महीने तक अकाउंट के सेटिस्फैक्ट्री संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। एक्सेस टू पेंशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, रीपेड डेबिट कार्ड मस्ट बी यूज्ड एट लीस्ट वंस इन 45 days। एक्सीडेंटल
इंश्योरेंस कवर या पुनर्भुगतान डेबिट कार्ड का उपयोग 45 दिनों में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5000 इज अवेलेबल इन ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्डर, प्रिफरेबली लेडी ऑफ हाउस होल्ड। 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रति परिवार केवल एक खाते में उपलब्ध है, मेनली घर की महिला के लिए। Social Security Scheme. There are lots of social security scheme launched by Prime Minister Narendra Modi. Some of the important scheme are described in detail below. सामाजिक सुरक्षा, बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, जिनमें से कुछ स्कीम्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। द स्कीम ऑफर्स टू प्रोवाइड यू और योर फैमिली अ कवर अप टू 2 लाख इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। In case of death or full disability, you and your family will get 2 lakh, and in case of partial disability, you will get rupees 1 lakh. PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना आपको और आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करने की पेशकश करती है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंट होने के परिणाम स्वरूप डेथ या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में आपको या आपके परिवार को 2 लाख रुपए या पार्शियल डिसेबिलिटी के मामले में आपको 1 लाख रुपए तक मिलता है। फुल डिसेबिलिटी मीन्स लॉस ऑफ बोथ आई, बोथ लेग, बोथ हैंड। फुल डिसेबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर आपके दोनों एक्सीडेंट में आपकी दोनों आंखें, दोनों पैर, दोनों हाथ चले जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। वेयर एज पार्शियल डिसेबिलिटी मीन्स लॉस ऑफ 1 आई और लेग और हैंड। और पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब अगर एक आंख, एक पैर या एक हाथ का नुकसान हो जाए तो आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर होता है। एज ऑफ द इंश्योर्ड यानी किस एज में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। Saving bank account holder aged between 18 to 70 years are eligible to apply for this scheme. Saving बैंक अकाउंट होल्डर जिनकी एज 18 से 70 के बीच है वो इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वो इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। People aged more than 70 years will not be able to get benefit of this scheme. और अगर किसी पर्सन की आयु 70 से ज़्यादा है तो फिर वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। प्रीमियम अमाउंट यानी आप अगर इस स्कीम को यूज़ करते हैं या इस स्कीम को लेते हैं तो आपको कितना अमाउंट भरना पड़ता है। इट कॉस्ट यू जस्ट 12 इन एनुअल प्रीमियम फॉर हैविंग एन एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 2 लाख अंडर दिस स्कीम। अगर आप इस स्कीम को यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत फुल डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ के मामले में उपलब्ध जोखिम कवरेज 2 लाख रुपीस तक का है, 2 लाख रुपए तक का है। इट वर्क आउट टू बी जस्ट 1 रुपीज मंथ विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लो। इस योजना में प्रीमियम अमाउंट 12 रुपीज पर एनम है। ये सिर्फ 1 रुपये महीने के रूप में काम करता है, जो बहुत ही कम है। अगेन योर एज हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रीमियम पेबल फॉर योर इंश्योरेंस कवर अंडर दिस स्कीम एज द प्रीमियम इज फिक्स्ड एट ₹12 फॉर अ कवर ऑफ ₹2 लाख। ये आपकी उम्र का इस योजना के तहत आपके बीमा कवर के लिए प्रीमियम अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 लाख तक की कवरेज के लिए प्रीमियम अमाउंट 12 रुपीज फिक्स किया गया है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, यू विल रिमेन इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम June 1, 15 to May 31, 16।
यानी आप 1 जून 2015 से 1 वर्ष के लिए यानी 31 मई 2016 तक इंश्योर रहेंगे, यानी ये 1 साल तक के लिए इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द रिस्क कवर पीरियड विल रिमेन टू बी जून टू 31 में, और अगर आप फिर से इसको रीन्यू करवाते हैं तो ये आपका फिर से 1 जून से 31 मई तक रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर फॉर PMSBY, द स्कीम वुड बी offered by many general insurance company both in public sector as well as private sectors। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र दोनों में कई सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश की गई है। Participating banks will be free to engage any general insurance company implementing the scheme for their subscriber। भाग लेने वाले बैंक ऐसी किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो अपने सब्सक्राइबर के लिए योजना को लागू करना चाहते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड ICICI Lombard आर सम ऑफ द कंपनीज विच वुड बी ऑफरिंग दिस स्कीम। ये कुछ कंपनीज हैं जो इस स्कीम को ऑफर करती हैं या इस योजना की पेशकश कर रही हैं। ऑटो डेबिट फैसिलिटी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर कंसेंट फॉर ऑटो डेबिट ₹12 एज द एनुअल प्रीमियम फ्रॉम any one of your bank account as the time for enrolling for this scheme। This premium of ₹12 will deducted from your saving bank account through ऑटो डेबिट फैसिलिटी एवरी ईयर बिटवीन May 25 एंड 1 जून। यानी ये स्कीम आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी आपके बैंक अकाउंट से जो 12 रुपये का प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा हर साल 25 मई से 1 जून के बीच में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या PMJJBY is a life insurance coverage by Government of India। The following are the features of this life insurance scheme। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी। एज ऑफ इंश्योर्ड, यानी किस एज पे आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर एज बिटवीन 18 to 50 ईयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस स्कीम, यानी बैंक अकाउंट होल्डर जिसकी उम्र 18 से 50 साल है वो इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सो इफ़ यू आर एज्ड मोर देन 50 ईयर यू आर नॉट एलिजिबल टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस स्कीम। अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम को एनरोल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बट वंस एनरोल्ड यू कैन कंटिन्यू विद दिस स्कीम टिल यू अटेन द एज ऑफ 55। अगर आपने एक बार अपना एनरोलमेंट करा लिया है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। प्रीमियम अमाउंट less than ₹1 a day or annual premium ₹330 is what you need to pay to get a life cover of 2 lakh। यानी अगर आप 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर करना चाहते हैं तो इसमें आपको हर साल 330 रुपए का प्रीमियम अमाउंट भरना होता है, पे करना होता है। नो मैटर वॉट योर एज इज, द प्रीमियम इज फिक्स्ड एट ₹330 फॉर अ लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख। आपकी एज इसमें मैटर नहीं करती है, यहाँ पे हर एज के लिए जो प्रीमियम अमाउंट है वो 330 रुपये ही है, जिसमें आप 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर करते हैं। दिस एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹330 हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर फर्स्ट 3 ईयर। ये वार्षिक प्रीमियम पहले 3 साल के लिए 330 रुपये निर्धारित किया गया है। From June 15 to May 31, 18, after which will be reviewed again based on a insurer annual claim experience।
1 जून से 31 मई तक के वर्षों के बाद इंश्योर के एनुअल एक्सपीरियंस के आधार पर इसकी फिर से रिव्यूइंग की जाती है या इसकी फिर से समीक्षा की जाती है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 1 जून 2015 to 31 May 16 is the period for which this scheme will be cover all kind of risk of your life for first year of operation. Next year also the risk cover period will be from 1 June to 31 May. यानी इंश्योरेंस का पीरियड आपका क्या है, जून से मई तक का। और नेक्स्ट ईयर भी जब आप इस रिस्क को कवर करते हैं, इस इंश्योरेंस को कवर करते हैं, तो उसका भी जो पीरियड होगा वो जून टू मई होता है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी, एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹330 will get deducted from your saving बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी। यानी इस स्कीम में भी आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी मिलती है। जो आपका एनुअल प्रीमियम है ₹330, ये आपके सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। You will have to give your consent for auto debit of premium from any one of your bank account at the time of enrolling this scheme. Next है अटल पेंशन योजना। The government of India is concerned about the old age income security of working poor and is focused on encouraging and enabling them to save their retirement. यानी जो हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो ओल्ड एज की या ओल्ड उम्र के लोगों के लिए, उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न है, बहुत चिंतित है। उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। To address the longevity risk among the worker in unorganized sector and to encourage the worker in the unorganized sector to voluntarily save their retirement, the government of India has announced a new scheme called Atal Pension Yojana in 2015 and 16 budget. भारत सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए लॉन्गेविटी रिस्क को दूर करने और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर को स्वेच्छा से अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए इनकरेज करने के लिए भारत सरकार ने 2015-16 के बजट में अटल पेंशन योजना नामक नई स्कीम की घोषणा की, अनाउंसमेंट की। द APY फोकसेस ऑन ऑल सिटीजन्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस योजना के तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी सिटीजन्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उन पे फोकस किया गया है। दिस स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA थ्रू NPS आर्किटेक्चर। NPS आर्किटेक्चर के थ्रू यह स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित की गई है। एलिजिबिलिटी फॉर APY यानी अटल पेंशन योजना के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनी स्टेचुरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी अटल पेंशन योजना उन सभी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए खुली हुई है जो किसी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मेंबर नहीं है। एज ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी आप किस एज पे इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। द मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग APY इज 18 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है और जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स है। वन नीड टू कंट्रीब्यूट टिल ही और शी अटेन 60 ईयर्स ऑफ एज। इस स्कीम में आप तब तक कंट्रीब्यूट करेंगे जब तक आपकी उम्र 60 नहीं हो जाती है। एनरोलमेंट एजेंसीज, ऑल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर एंड एग्रीगेटर
under Swalamban scheme would enroll subscriber through the setup of national pension scheme. स्वावलंबन स्कीम के तहत उपस्थिति के सभी बिंदु यानी सर्विस प्रोवाइडर और एग्रीगेटर नेशनल पेंशन सिस्टम के माध्यम से ग्राहकों का नामांकन करेंगे. If a person joined Atal Pension Yojana at 35 years, he will contribute till the age of 60 years, that is for 25 years. यानी अगर कोई पर्सन अटल पेंशन योजना को 35 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसे 60 ईयर तक उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा. इसका मतलब 25 साल तक उसे APY में कंट्रीब्यूट करना होगा. If he want monthly pension of ₹1000, he would contribute ₹181 a month. अगर कोई पर्सन महीने की 1000 रुपये पेंशन चाहता है तो उसे महीने में 181 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. On his death, his wife will receive ₹1000 per month, and after her death, the nominee will get 1.7 lakh. जिस पर्सन ने अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट किया है या जो इंश्योरी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ पे उसकी वाइफ को 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, और अगर उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उनको 1.7 लाख रुपीज़ मिलते हैं. If he wants monthly pension ₹3000, he will contribute 543 a month. अगर कोई पर्सन महीने की 3000 पेंशन चाहता है तो उसे पहले 543 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करना होगा. On his death, his wife would get 3000 पर मंथ. अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, इंश्योर्ड पर्सन की, तो उसकी वाइफ को 3000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे. आफ्टर अ डेथ ऑफ नॉमिनी विल गेट 5.1 लाख. अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उन्हें 5.1 लाख रुपीज़ मिलेंगे.